Assalamu alaikum dear students. Now we will continue our discussion about screening. Screening test is performed as a preventive measure to detect a potential health problem or disease in someone that doesn't yet have signs or symptoms. During the last session, we have discussed concept of screening. We talked about how to differentiate between screening and diagnostic test. We discussed benefits and types of screening. Today we will discuss criteria for test and disease to run a successful screening program. We will also focus on sensitivity, specificity, and their relationship. Criteria for successful screening. Before initiating screening, it is necessary to justify its ethical, scientific, and financial aspects. The criteria for successful screening are based on two considerations. Number one is the disease to be screened. Second is the test to be applied. We will go through these considerations one by one in detail. First, we will talk about criteria for disease to run a successful screening program. Number one criteria is the condition sought should be important health problem. Screening के लिए important health problem select करनी चाहिए. Second one is there should be a recognizable latent or early asymptomatic stage. जो भी डिजीज़ या कंडीशन सेलेक्ट की जाए उनका रिकग्नाइजेबल लेटेंट और अर्ली एसिम्टोमेटिक स्टेज हो, क्योंकि एसिम्टोमेटिक स्टेज में ही टेस्ट अप्लाई किया जाता है डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए. थर्ड वन इज़ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द कंडीशन including development from latent to declared disease should be adequately understood. कंडीशन और डिजीज़ जो भी सेलेक्ट की गई है स्क्रीनिंग के लिए उसकी नेचुरल हिस्ट्री और तमाम स्टेजेस की मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए. फोर्थ वन इज़ there is a test that can detect the disease prior to the onset of signs and symptoms. स्क्रीनिंग के ज़रिए डिज़ीज़ साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होने से पहले डिटेक्ट की जाती है. तो जो भी डिज़ीज़ या कंडीशन हमने सेलेक्ट की है स्क्रीनिंग के लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल होना चाहिए. ये ना हो कि आप डिज़ीज़ सेलेक्ट कर लिए लेकिन कोई टेस्ट ही अवेलेबल ना हो कि साइन एंड सिम्टम्स अपेयर होने से पहले उस डिज़ीज़ को डिटेक्ट किया जाए. नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डिजीज़ इज़ फैसिलिटीज़ शुड बी अवेलेबल फॉर कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस. अर्ली डिटेक्शन के बाद कंफर्म डायग्नोसिस के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए. सिक्स्थ क्राइटेरिया इज़ देयर इज़ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट. अगर डिज़ीज़ डायग्नोस हो जाती है तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद होना चाहिए. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ देयर शुड बी एन एग्रीड ऑन पॉलिसी कंसर्निंग होम टू ट्रीट एज पेशेंट. क्लियर कट गाइडलाइन या पॉलिसी होनी चाहिए कि स्क्रीनिंग के बाद जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव है किसको हम एज ए पेशेंट ट्रीट करेंगे.
Next criteria is there is a good evidence that early detection and treatment reduces morbidity and mortality. एविडेंस से प्रूव होना चाहिए किसी भी डिज़ीज़ या कंडीशन के लिए कि अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट से उस डिज़ीज़ या कंडीशन की मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी कम हो जाएगी. लास्ट क्राइटेरिया इज द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ अर्ली डिटेक्शन एक्सीड्स द रिस्क एंड कॉस्ट. हमें ये एनालिसिस करना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि जो हमें बेनिफिट हासिल हो रहा है, फ़ायदे हासिल हो रहे हैं स्क्रीनिंग के, वो ज़्यादा हैं रिस्क और कॉस्ट के मुकाबले में. जब बेनिफिट ज़्यादा हों अर्ली डिटेक्शन के लिए, फिर ये क्राइटेरिया है डिजीज़ की सिलेक्शन का फॉर स्क्रीनिंग के लिए. When the above criteria are satisfied, only then it would be appropriate to consider a suitable screening test. जब डिज़ीज़ फुलफ़िल कर ले ये क्राइटेरिया, उसके बाद हमें फिर स्क्रीनिंग टेस्ट का क्राइटेरिया कंसिडर करना चाहिए या उसकी एनालिसिस करना. After going through disease criteria, we will now focus on criteria for the test to be applied to run a successful screening program. Test must satisfy the criteria of acceptability. जिन लोगों पर ये टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है उनको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उनको काबिल कबूल होना चाहिए. सेकंड क्राइटेरिया इज रिपीटेबिलिटी. टेस्ट रिपीटेबल हो, उसको बार बार दोहराया जा सके और वो सेम रिज़ल्ट दे रिपीट करने पर. लास्ट क्राइटेरिया इज़ वैलिडिटी और एक्यूरेसी. टेस्ट परफेक्ट और बिल्कुल दुरुस्त रिज़ल्ट दे. वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी and validity one by one. First criteria is acceptability. For screening test, a high rate of cooperation is required by the population. The test should be accepted by the people on whom it is to be applied. जिन लोगों पे टेस्ट अप्लाई करना है उन लोगों को ये टेस्ट काबिल कबूल होना चाहिए, वो इसको एक्सेप्ट कर लें. टेस्ट शुड नॉट बी पेनफुल, इट शुड बी सेफ, should not cause discomfort and embarrassment for the person to be screened, and socially accepted. Tests that are painful, embarrassing, discomforting are not likely accepted by the population large groups. Second criteria for test is repeatability, sometimes called precision, reproducibility or reliability. It means the test must give consistent results when repeated more than once on the same individual or material under the same condition. रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि एक टेस्ट को बार बार किया जाए एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही टाइम पे, एक ही कंडीशन में, या फिर सेम मटेरियल के साथ कोई टेस्ट किया जाए तो रिजल्ट्स
कंसिस्टेंट आना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी. Repeatability or reliability depends upon three major factors. Repeatability के ऊपर 3 फैक्टर्स असरअंदाज हो सकते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज ऑब्जर्वर वेरिएशन. वेरिएशन ड्यू टू ऑब्जर्वर, person who is observing. All observers are subject to variation or error. Observer variation is of two types. First is intra-observer variation. एक ही observer में अगर variation आए. This is the variation between repeated observation by the same observer on the same subject or material at the same time. Second is inter-observer variation. वेरिएशन जब मुख्तलिफ ऑब्जर्वर कोई वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, वेरिएशन आए, उसको इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन कहते हैं. तो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन व्हेन वेरिएशन अकर बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ऑन द सेम सब्जेक्ट और मटीरियल एट द सेम टाइम. So observer variation is of two type, intra-observer and inter-observer. Second variation is due to subject. It is called biological variation or subject variation. Biological variation associated with many physiological variables in the subject such as blood pressure, blood sugar, serum cholesterol. An important example of biological variability is regression towards mean. That is, there is a tendency of the values to regress towards the mean or average on repeated measurements. जब repeated measurement ली जाती है तो values हमेशा mean की तरफ regress करती है, mean की तरफ जाती है. Third one is errors relating to technical methods. Repeatability may be affected by variations inherent in the method or in technique or due to instrument or may be due to faulty reagents. Third variation टेक्निकल मेथड्स की वजह से होती है कि टेक्निक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या रिएजेंट जो है वो फॉल्टी हो या इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स डिफेक्टेड हो. थर्ड क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट टू रन ए सक्सेसफुल स्क्रीनिंग प्रोग्राम इज वैलिडिटी और एक्यूरेसी. इट रेफर्स टू what extent the test accurately measures which it purports or supposed to measure. We can say it is the ability of a test to distinguish or detect those who have the disease from those who do not have the disease. Accuracy refers to the closeness with which measured values agree with true values. Third criteria of a test to run a successful screening program is validity. Validity का क्या मतलब है? जो भी टेस्ट
अप्लाई किया जाए वो बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट होना चाहिए। जिस पॉपुलेशन में हम टेस्ट अप्लाई करें इजीली हम डिस्टिंग्विश कर सकें या डिफ्रेंशिएट कर सकें those subjects having the disease from those subjects who do not have the disease. रिज़ल्ट एक्यूरेटली हमें बताए कि इन सब्जेक्ट को डिज़ीज़ है और इन सब्जेक्ट को डिज़ीज़ नहीं है। तो स्क्रीनिंग से जो सब्जेक्ट में टेस्ट पॉजिटिव होगा या उनमें डिज़ीज़ मौजूद है उनको फिर हम फर्दर मेडिकल केयर के लिए रेफ़र कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लाइकोसूरिया वर्सेस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट फॉर डायबिटीज़। ग्लाइकोसूरिया is a useful screening test for diabetics, but glucose tolerance test is a more valid or accurate test. ग्लाइकोसूरिया भी डायबिटिक्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है और वैलिड टेस्ट है जो कि हम पता चल जाता है कि इन लोगों को डायबिटीज़ है और ये इन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है। ये वैलिडिटी है। वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन टू कंपोनेंट्स, sensitivity and specificity. It is important to consider both these components, that is sensitivity and specificity, when assessing the accuracy of a diagnostic test. Accuracy of a diagnostic test depends upon sensitivity and specificity. Both measurements are expressed in percentages. Their values are always in percentages. Sensitivity and specificity are usually determined by applying the test to one group of people having the disease and other group not having the disease. Now we will discuss sensitivity and specificity in detail. First we will talk about sensitivity. What is sensitivity? It is an ability of the test to truly identify those who have the disease, or we can say ability of a test to identify correctly all those who have the disease. To have better understanding of the sensitivity, look at this 2x2 table showing status of screening test result. In this table, A denotes the individuals who are test positive and also have disease. They are true positive. A शो कर रहा है इंडिविजुअल्स जिनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव है और उनमें डिजीज़ भी प्रेजेंट है. B depicts those individuals who are test positive but do not have the disease. They are false negative. B शो कर रहा है वो इंडिविजुअल्स जिनका टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव है लेकिन उनमें डिज़ीज़ एब्सेंट है, उनमें डिज़ीज़ नहीं है. ये लोग फॉल्स पॉजिटिव है. रिज़ल्ट इनका टेस्ट रिज़ल्ट फॉल्स पॉजिटिव है. C showing those individuals having test result negative but they are diseased. It means they are false negative. C शो कर रहा है इंडिविजुअल्स जिनका टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव है लेकिन उनमें बीमारी मौजूद है. इसका मतलब है उनका
रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव है, वो बीमार हैं लेकिन रिजल्ट उनका नेगेटिव आया है। डी इंक्लूड्स दोज इंडिविजुअल्स who have test result negative and they do not have the disease, they are true negative। डी शो कर रहा है वो इंडिविजुअल्स जिनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव है और उनमें बीमारी भी नहीं है, वो ट्रू नेगेटिव है। ए प्लस बी individuals with test result positive, C plus D individuals with negative test result, A plus B showing individuals having the disease, B plus D individuals who do not have the disease, and A plus B plus C plus D grand total है। इन लोगों पे स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई किया गया है। हाउ कैन वी कैलकुलेट सेंसिटिविटी फ्रॉम दिस 2x2 टेबल? कैन कैलकुलेट सेंसिटिविटी by dividing A with A plus C. It means true positive divided by true positive and false negative. A divided by A plus C. ट्रू पॉजिटिव को हम ट्रू पॉजिटिव प्लस C कौन लोग हैं? फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव को ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमें सेंसिटिविटी ऑफ ए टेस्ट मालूम हो जाएगी। Sensitivity is always measured in percentages. So A divided by A plus C and multiply it by 100. Through this we can calculate sensitivity of any test, and it is very important to have knowledge about sensitivity of every diagnostic and screening test. We will now focus on specificity after discussing sensitivity. Sensitivity and specificity are concerned with the accuracy of a screening test. Specificity is the ability to correctly generate a negative result for people who do not have the condition or disease. To have a better understanding of specificity, have a look on this 2x2 table which we have already discussed. This 2x2 table is showing test result of a screening test. In this table, again, A showing individuals who are true positive. It means their test result is positive and they are also having the disease. B showing individuals who are false positive. It means their test result is positive but they do not have the disease. C depicts individuals who are false negative. It means
their test result is negative but they have the disease. They includes those individuals who are true negative. It means their test result is negative and they do not have the disease. How can we calculate specificity from this 2 by 2 table? We can calculate specificity by dividing D. D means true negative. Divide true negative with B plus D. B false positive plus D true negative. Divide true negative by B plus D false positive and true negative, and then multiply it by 100 to get the result in percentages. So through this 2 by 2 table we can calculate the sensitivity and specificity of any and screening test. We have talked about how to calculate sensitivity and specificity and interpretation of their findings. 90% sensitivity means that 90% of the diseased individuals screened by the test will give a true positive result, and the remaining 10% will give a false negative result. अगर किसी टेस्ट की 90% सेंसिटिविटी है तो उसका मतलब है कि 90% जो डिजीज लोग हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, जो कि ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट है, और 30% ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कि डिजीज हैं लेकिन उनका रिजल्ट नेगेटिव आएगा. इसका मतलब है कि ये रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव है. ड्यूरिंग करंट सिनेरियो ऑफ कोरोना एपिडेमिक, sensitivity of COVID-19 swab test is approximately 70%. It is claimed that COVID-19 swab test की sensitivity 70% है. It means 70% of the patients with COVID-19 give true positive result, and the remaining 30% COVID-19 patients give a false negative result. Now we will talk about relationship between sensitivity and specificity, how they are related. Sensitivity and specificity are often inversely related. If we increase sensitivity, specificity of a test will decrease and number of false positive will increase. If we increase specificity, sensitivity of test will decrease and number of false negative will increase. So today we have discussed criteria for disease and criteria for test to be applied to run a successful screening program, and then we have talked about sensitivity, specificity, 2 by 2 table and its calculation. At the end we have focused on relationship between sensitivity and specificity. Now we will continue remaining concepts of screening during next session.